की स्पेशल सीरीज़ में पेश करते हैं इतिहास का एक और अनोखा केस, टमाटर सब्जी है या फल। सवाल जितना अटपटा है, जवाब उतना ही मुश्किल, क्योंकि यह केवल मुर्गी व अंडे वाली पहेली नहीं, यह एक सच्चा केस है जो 1893 में कोर्ट में पेश किया गया। तो देखते हैं आज का केस। देखो, केस का नाम है निक्स वर्सेस हेडन। तो कहानी की शुरुआत होती है 1839 से। 1839 में अमेरिका में एक शहर न्यूयॉर्क सिटी में एक फैमिली रहती थी जिसका नाम था निक्स फैमिली। देखो, निक्स फैमिली का मेन बिजनेस था वेजिटेबल और फ्रूट की सेल करना, यानी कि एक बहुत बड़े होलसेलर थे। पूरे न्यूयॉर्क सिटी में इनके द्वारा फल और सब्जियों की सप्लाई की जाती थी। तो निक्स फैमिली फल और सब्जियों का इंपोर्ट किया करती थी, यानी बाहर से मंगवाती थी, फिर इसको पूरे शहर के अंदर सप्लाई करती थी। तो निक्स फैमिली ने क्या करा, 1839 में कंपनी बनाई जिसका नाम रखा जॉन निक्स एंड कंपनी। ठीक है, तो इस कंपनी का मेन बिजनेस क्या था कि फल और सब्जियों को पूरे शहर के अंदर सप्लाई करना। तो निक्स फैमिली का बिज़नेस बहुत ही अच्छे से चल रहा था। वो फलों और सब्जियों के बहुत बड़े व्यापारी बन चुके थे पूरे शहर के अंदर। तो मेन दिक्कत कहाँ से स्टार्ट हुई? देखो, मेन प्रॉब्लम स्टार्ट हुई 1883 में। 1883 में अमेरिका के प्रेसिडेंट थे उस टाइम के चेस्टर ए आर्थर। वो एक नया कानून लेके आए, और कानून क्या था? इस नए कानून का नाम था द टैरिफ एक्ट। इस कानून के मुताबिक आप कोई भी सब्ज़ी अगर बाहर से इंपोर्ट करते हो, यानी बाहर से मंगवाते हो, तो उसके ऊपर टैक्स लगाया जाएगा। पर इस कानून के अंदर एक और प्रावधान था कि फलों के ऊपर किसी तरह का कोई टैक्स चार्ज नहीं किया जाएगा। तो इस कानून के आने के 10 साल बाद, यानी कि 1893 में निक्स फैमिली कोर्ट पहुंची और इन्होंने एडवर्ड हेडन के खिलाफ केस फाइल करा। तो ये एडवर्ड हेडन कौन है? तो वो एडवर्ड हेडन न्यूयॉर्क सिटी का जो पोर्ट था वहाँ पे टैक्स कलेक्टर का काम किया करते थे, यानी कि कर वसूलने का काम था। शहर के बाहर से जो भी सामान आ रहा है शहर के अंदर, उसके ऊपर कर वसूलने का काम एडवर्ड हेडन का था। तो निक्स फैमिली ने एडवर्ड हेडन के खिलाफ केस फाइल करा कोर्ट में। तो आखिरकार निक्स फैमिली ने एडवर्ड हेडन के खिलाफ केस क्यों फाइल किया? देखो, इसका मुख्य कारण ये था कि निक्स फैमिली का मानना था कि जो भी वो शहर से टमाटर मंगवा रहे हैं बाहर से, उसके ऊपर किसी भी तरह का टैक्स नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि टमाटर एक फल है। और जो कानून 10 साल पहले आया था, द टैरिफ एक्ट, उसके हिसाब से फलों के ऊपर किसी भी तरह का टैक्स चार्ज नहीं किया जाएगा। तो इसलिए निक्स फैमिली का कहना था कि हमने अब तक टमाटर के ऊपर जो भी टैक्स दिया है हमें वो वापस चाहिए, और साथ ही साथ हम कभी भी टमाटर इंपोर्ट करें, शहर के बाहर से मंगवाए, तो हमसे किसी भी तरह का टैक्स नहीं लिया जाना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ एडवर्ड हेडन का मानना था कि टमाटर एक सब्जी है, तो इसके ऊपर टैरिफ एक्ट के हिसाब से टैक्स लगना अनिवार्य है। तो दोनों पक्षों ने अपनी अपनी बात कोर्ट के सामने रखी। एक पक्ष ने टमाटर को फल और दूसरे ने सब्जी प्रूफ करने के लिए अलग अलग डेफिनेशंस और तथ्य कोर्ट के सामने पेश किए गए। तो दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने क्या डिसाइड करा कि टमाटर फल है या सब्जी? तो कोर्ट ने बोला, एनी सीड बियरिंग स्ट्रक्चर्ड फॉर्म्ड फ्रॉम अ फ्लावरिंग प्लांट इज़ अ फ्रूट, यानी कि फूल के पौधे से बनने वाली कोई भी बीज संरचना एक फल है। तो सिंपल भाषा में बोले तो कोई भी ऐसी चीज़ जिसके अंदर बीज हो और वो एक फूल के पौधे से बनता हो, तो उसे हम एक फल बोलेंगे। तो कोर्ट ने वही कहा, साइंटिफिकली कोई भी पौधे से फूल और फूल से अगर कोई चीज़ बनती है और उसके अंदर बीज है तो वो एक फल माना जाएगा। तो इसके हिसाब से टमाटर के अंदर बीज होते हैं और टमाटर के पौधे में पहले फूल लगते हैं, फिर टमाटर बनता है, इसलिए टमाटर क्या है? एक फल है। तो अब आता है कहानी में ट्विस्ट, कि कोर्ट ने बोला कि साइंटिफिकली टमाटर एक फल है, पर आम बोलचाल की भाषा में, फिर आम धारणा में टमाटर को एक सब्ज़ी माना जाता है, और पब्लिक का नॉर्मली ओपिनियन ये रहता है कि टमाटर एक सब्ज़ी है, इसलिए टमाटर को एक सब्ज़ी माना जाएगा और उसके ऊपर टैक्स लगाया जाएगा। तो फाइनली निक्स फैमिली अपना केस हार गई। तो इसे हम बोल सकते हैं जीती हुई बाजी हारना, क्योंकि कोर्ट ने एक तरफ तो बोला कि टमाटर एक फल है, पर दूसरी तरफ बोला कि आम धारणा में टमाटर को एक सब्ज़ी माना जाता है, कॉमन लैंग्वेज में टमाटर को एक सब्ज़ी माना जाता है, इसलिए टमाटर एक सब्ज़ी है, एक वेजिटेबल है। तो आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर हमारी वीडियोस पसंद आ रही है तो उसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।